क्या आपने कभी सुना है एक ऐसे श्राप के बारे में जो स्वयं महादेव ने तोड़ दिया, पर महादेव अपना दिया हुआ श्राप तोड़ते क्यों? आज मैं आपको वो सच कहानी सुनाने वाला हूँ जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी। हिमालय के शिखर पर सूरज की पहली किरण पड़ते ही पूरा कैलाश पर्वत सोना जैसा चमक रहा था। नीचे एक पवित्र नदी के किनारे राजा चित्ररथ गहरी पूजा में थे। उनकी आंखों में शांति थी, लेकिन दिल में एक गहरा बोझ। पर आज की पूजा अलग थी, क्योंकि राजा जानते थे कि यह दिन उनकी किस्मत बदल सकता है। बरसों पहले उनके वंश के एक पूर्वज ने अहंकार में आकर एक महर्षि का अपमान किया था। एक ऐसी अपमान महर्षि के क्रोध का कारण बनी। उसका परिणाम था एक श्राप, और वह श्राप दिया गया था कि तुम्हारे वंश का कोई पुत्र अपने जीवन का पूरा काल नहीं देख पाएगा। और आज उस श्राप का प्रभाव राजा चित्ररथ पर टूटने वाला था। राजा चित्ररथ महादेव के पास गए और उनके चरणों में गिर पड़े। हे प्रभु, मुझे दंड दो, पर मेरे वंश का दर्द मिटा दो। प्रभु, आप नियमों के रखवाले हैं, पर दया के सागर भी हैं। मेरे पूर्वजों की गई गलती का भुगतान अभी भी हम भुगत रहे हैं। अब आप ही दया कर सकते हैं। चित्ररथ की आंखों में आंसू भी थे, लेकिन विश्वास भी था कि महादेव दया जरूर करेंगे। महादेव ध्यान में बैठे थे, पर राजा की आवाज उनके हृदय में गूंज रही थी। श्राप एक नियम है और नियम तोड़ना पाप, पर क्या दया उस पाप से बड़ी नहीं? कैलाश की ठंडी हवा में भी उनके मन में एक गर्म तूफान चल रहा था। क्या सच में महादेव अपना दिया हुआ श्राप तोड़ने जा रहे हैं? लेकिन यहाँ एक समस्या थी। श्राप तोड़ना अपने ही नियम तोड़ने के बराबर था। महादेव को चिंता थी कि अगर एक श्राप तोड़ दिया तो नियम का मान कम हो जाएगा, लेकिन दया का सवाल भी उनके मन में था। महादेव ने त्रिशूल उठाया और बर्फ से ढकी पहाड़ियों को पार करके घने जंगल की ओर चल पड़े। जंगल में हर कदम के साथ घंटी की हल्की हल्की आवाजें और हवा में चंदन की खुशबू फैल रही थी। लेकिन अब सवाल है, क्या महर्षि अपना श्राप वापस लेंगे भी या नहीं? महादेव महर्षि के पास पहुंचे और बोले, हे महर्षि, मेरा यह भक्त कई सालों से परेशान है। आपका दिया हुआ श्राप अभी तक वह भुगत रहा है। कृपया दया करें महर्षि, आपका श्राप सच है, लेकिन क्या न्याय में दया का भी एक हिस्सा नहीं होना चाहिए? महर्षि ने महादेव की यह बात सुनते ही कहा, हे प्रभु, आप जानते हैं कि श्राप एक बार दिया जाए तो बदला नहीं जा सकता, और श्राप एक वचन है। इसे तोड़ना प्रकृति के नियम तोड़ने जैसा है। महादेव मुस्कुराए और बोले, महर्षि, मैं तोड़ने नहीं, सुधारने आया हूं। जब महर्षि ने महादेव की आंखों में अपने भक्त के प्रति एक चमक, भक्ति, दया और प्रेम को देखा तो उनका क्रोध उसी पल पिघल गया। उन्होंने चित्ररथ से कहा, ठीक है, अब यह श्राप उल्टा होगा। तुम्हारे वंश का हर पुत्र अब 100 वर्ष जिएगा और हमेशा भक्ति मार्ग में ही जिएगा। यह सुनते ही चित्ररथ के चेहरे पर कई सालों से पहली बार मुस्कान लौट आई। मंदिर की घंटियां बज रही थीं, गंगा की धारा चमक रही थी, और उस पल वह श्राप चित्ररथ के लिए एक वरदान बन गया। यह कहानी एक बात सिखाती है, नियम का मान जरूर रखो, पर जब न्याय और दया आमने सामने हो तो दया को चुनना सबसे बड़ा धर्म है। अगर आपको लगता है कि महादेव सच में करुणामय हैं, तो कमेंट में हर हर महादेव लिखकर मुझे बताइए, और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।